अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो चीज़ केक। मैंगो चीज़ केक बनाना बहुत आसान है। इसमें ना तो कोई बेकिंग है और ना ही हम इसमें कोई अंडा यूज़ करेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो हम देख लेते हैं। मैरी बिस्किट हमें चाहिए तकरीबन 130 ग्राम या फिर 23 कुकीज़। मक्खन हमें चाहिए मेल्टेड, आपकी मर्जी है सॉल्टेड ले लीजिए या अनसॉल्टेड। 3 टेबल स्पून और 1 टीस्पून या फिर 50 ग्राम। नेक्स्ट हमें चाहिए इसमें क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ जो है वो आप 300 ग्राम लेंगे और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए इसको। नेक्स्ट जो इसमें जाएगा वो है क्रीम। नॉर्मल क्रीम है जो टेट्रा पैक होती है, मिल्क पैक ले लीजिए या ऑलपर्स वगैरह। क्रीम जो है वो ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर नहीं लाना आपने इसको। और ये है तकरीबन 150 ml या फिर आधा कप और 1 खाने का चमचा और 2 चाय के चमचे। चॉकलेट इसमें जाएगी वाइट चॉकलेट 250 ग्राम। अभी मैंने इसको मेल्ट नहीं किया, बाद में मैं इसको मेल्ट करके फिर ऐड करूँगी चीज़ केक में। इसके अलावा इसमें जाएगी मैंगो 1.5 कप जो है मैंगो प्यूरी, वो तो चीज़ केक में जाएगी। उसके अलावा ये है तकरीबन 1/4 कप और ये जो है उस डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करें। मैंगो प्यूरी जो है वो मैंने खुद बनाया है। बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप जो है मैंगो ले लीजिए, उनको छील कर और उनको चॉप कर आप ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए। पाकिस्तान में तो जो मैंगो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत मीठे होते हैं, तो आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंगो हैं वो इतने मीठे नहीं होते, तो मैंने 1 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड की है। शुगर की जगह आप कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस हमें चाहिए तकरीबन 2 खाने के चमचे और जेलेटिन जो है वो हमें चाहिए 1 खाने का चमचा या फिर 10 ग्राम। इसके अलावा इसमें पानी भी जाएगा 1/4 कप। पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा, उससे आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको बनाएंगे। कुकीज़ जो हैं अब हम उनको क्रश कर लेंगे। एक जिपलॉक बैग ले लीजिए, उसमें आप कुकीज़ डालकर और फिर रोलिंग पिन से आप उनको क्रश कर लीजिए। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप वो वाला तरीका कर लीजिएगा। कुकीज़ जो हैं हमारे अच्छी तरह से पिस चुके हैं। अब हम इसको जो बोल में है निकाल कर और फिर बटर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है कुकी क्रम्स वो सारा पैन में डाल देंगे। पैन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 8 इंच का। आप 7 इंच का पैन भी यूज़ कर सकते हैं और ये लूज बॉटम पैन है जिसका बॉटम जो है वो अलग हो जाता है। अच्छी तरह से आप इसको फैला दीजिए। अच्छी तरह से अब आप इसको प्रेस कर दीजिए और फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको बेक नहीं करना, बस फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं।
मक्खन की वजह से ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बनाएंगे अपना चीज़ केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे जेलेटिन और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप जो पानी है वो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम एक तरफ रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। चॉकलेट को भी मैंने मेल्ट कर लिया है, देखिए कितनी अच्छी सी स्मूथ सी हो गई। बोल में हम डाल देंगे क्रीम चीज़। और क्रीम चीज़ को हमें बस इतना बीट करना है कि वो अच्छा सा स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह से क्रीम चीज़ को हटा लीजिए साइड्स में से और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम का ख्याल कीजिएगा कि डायरेक्ट फ्रिज में से हो, रूम टेम्परेचर पर नहीं लाना आपने क्रीम को। आपको लगे कि क्रीम चीज़ और क्रीम अच्छी तरह से कंबाइन हो चुके हैं तो आप बीट करना रुक जाइएगा। दोबारा से अच्छी तरह से साइड से बोल को साफ कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट। वाइट चॉकलेट का ख्याल कीजिएगा बहुत गर्म ना हो, थोड़ा सा आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा और फिर आप उसको ऐड कीजिएगा बैटर में। ज़्यादा गर्म होगी तो आपका बैटर ख़राब हो सकता है, इसलिए कि उसमें हमने क्रीम ऐड की है। देखिए अच्छी तरह से जो चॉकलेट है वो हमारे चीज़ केक के बैटर में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। सारी आपने डाल देनी है एक ही दफ़ा में। इसको अब हम बीट करेंगे अच्छी तरह कि ये चीज़ केक के बैटर में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से हम स्पैचुला से बोल को साइड से कर लेंगे और फिर दोबारा से बीटर से मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए।
अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि लेमन जूस जो है वो बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो जेलेटिन को हमने सोक किया था, देखें कैसी अच्छी हो गई। बस अब मैं इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए गर्म करूंगी और फिर हम इसको अपने बैटर में ऐड कर देंगे। माइक्रोवेव आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है उसको चूल्हे पर भी गर्म कर सकते हैं। जेलेटिन जो है हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसको आपने डायरेक्ट नहीं इसमें डालना, वरना हमारा बैटर ख़राब हो जाएगा। उसमें क्रीम और वाइट चॉकलेट जो है वो हमने यूज़ की है। दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, तो हम सेफ साइड पे रहने के लिए इसमें से थोड़ा सा बैटर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। जेलेटिन को जो है हम टेम्पर करेंगे, फिर उसको हम ऐड कर देंगे अपने बाकी बैटर में। देखिएगा कि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए अच्छा सा स्मूथ हो गया। अब हम इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको बीटर से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से ये जब मिक्सचर में कंबाइन हो जाएगी, बैटर में कंबाइन हो जाएगी, तो हम बीट करना स्टॉप कर देंगे। बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने पैन में डाल देंगे, जो हमने कुकी का क्रस्ट बनाया था उसके ऊपर। स्पैचुला से अच्छी तरह आप इसको लेवल कर लीजिए। अच्छा, जो बाकी की जो क्वार्टर कप प्यूरी थी, अब हम वो इसके ऊपर इस तरह कर करके डाल देंगे, दूर दूर करके थोड़ा सा। और फिर इसको स्टिक की मदद से इस तरह आप इसमें इसका डिज़ाइन कर दीजिएगा। बस अब हम इसको फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए। चीज़ केक को मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे अनमोल्ड करेंगे। आप इसको हिला के देखिए, अगर तो ये शेक कर रहा है तो ये सेट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये नहीं हिल रहा सेंटर से तो ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इस तरह की आप कोई या तो स्पैचुला ले लीजिए या बटर नाइफ ले लीजिए और उसको साइड में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ केक के इस तरह कर दीजिए ताकि ये मोल्ड में से अलग हो जाए।
अब हम इसको ख्याल से खोल लेंगे। इसका जो क्लिप है वो इधर है। फिर दोबारा से एक दफ़ा कर लीजिए ताकि कुछ चिपका ना रह जाए पैन के साथ। देखिए कैसा अच्छा सा ये सेट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। और इसको अब हम पैन में से निकाल लेंगे। इसके लिए आपने इस तरह जो स्पैचुला है उसको नीचे से पुश करना है, ये इस तरह, और फिर ये हट जाएगा क्रस्ट जो है। इसको मैं थोड़ा दूर कर लेती हूँ ताकि मैं अपना केक बोर्ड यहाँ ले आऊँ। मैं इसको केक बोर्ड में निकाल रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट प्लेटर में भी निकाल सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है केक बोर्ड। देखिए ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं आपको इसका स्लाइस काट के दिखाऊंगी। ये देखिए कितना मज़े का ये चीज़ केक बना है, बिल्कुल स्मूथ सा, यमी सा। तो जी बन चुका है हमारा मज़ेदार सा मैंगो चीज़ केक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।